गांधी जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि भारत को बचाया जाए। किससे बचाया जाए? इंडस्ट्रियलाइजेशन से बचाया जाए, जो आधुनिक तकनीकी विकास से बचाया जाए। इसी सपने को प्रभुपाद जी ने बहुत सराहा। वास्तव में गांधी जी का आइडिया नहीं है, ये भगवान कृष्ण का ही आइडिया है। कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। हम सभी को अन्न की आवश्यकता है, पेट भरने का भोजन चाहिए, वो मिलेगा केवल खेत से और कहीं से नहीं। और यदि हम बच्चों को खेती के लिए प्रेरित नहीं करते हैं आज, अगर हम 90%, जैसे मान लीजिए इंडिया का 90% लिटरेसी है, अगर 90% लोग 20 साल बाद या 40 साल बाद ये बोलते हैं कि हमें केवल जॉब करनी है, हम शहर जाना चाहते हैं, हम जॉब करना चाहते हैं, तो बचता कौन है खेती करने के लिए? हमारा अन्न उत्पादन कैसे होगा? ठीक है, आपने मशीन बना दिया, फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया, डीजल ख़त्म हो गया, उसके बाद और उसके बीच में फिर पोल्यूशन भी हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, फिर सारा खेती भी नष्ट हो जाएगा। तो ये सब भगवान के प्लान के विरुद्ध है। भगवान का दिया गया प्लान है, सूर्य की रोशनी है, ज़मीन है, बारिश है, सब कुछ भगवान दे रहे हैं, बीज भी भगवान ने दिया। आपको केवल थोड़ी सी मेहनत करनी है, उन बीजों को बोना है, गायों की मदद से, बैलों की मदद से। आजकल उन्हें कैसा ही खाना भेजा जा रहा है, तो ये पागलपंती है। हम भगवान के ज्ञान से दूर होके पाप में लिप्त हो रहे हैं, पागलपंती में लिप्त हो रहे हैं। आप मेरे चैनल में देखेंगे तो मैंने खेती पे भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मेरा खेती में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और यदि किसी बच्चे को बचपन से ये सिखाया जाए तो वो कॉन्फिडेंट है। अगर आपके पास ज़मीन है, जायदाद है, तो बच्चा बड़ा होकर इंडिपेंडेंट है, अपना खुद का खेती करके आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। आजकल इतना टेंशन है, कंपटीशन है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये वो, और जॉब्स की कमी है। आजकल एक नया होड़ लगा है। 20 साल पहले एक अलग होड़ थी, इंजीनियर बनना है। आज का नया होड़ है, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। लोग परेशान हैं, पढ़ पढ़ के क्वालिफाइड हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, 25, 35, 30 साल के हो चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही, कहीं काम करने को नहीं मिल रहा, कमाई का साधन नहीं है। तो इसका यही हल है, सिंपल हल है कि आप अपने ही स्थान में रह के अपने आवश्यकताओं को उगाएं, गाय गौ की रक्षा करें, उससे आपको दूध, दही, मक्खन, घी सब मिलेगा, जो पौष्टिकता आपको आवश्यक है। और आपका जो खान पान है वो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, तो आपको कोई बीमारी भी ना पड़े, कोई डॉक्टर का बिल भी नहीं बनेगा, कोई दवाइयों का खर्चा भी नहीं होगा। तो शहरी जीवन किस प्रकार का है? आप 30 साल खूब मेहनत करके खूब सारा पैसा कमाओ, करोड़ों पैसा कमाओ, और 30 साल मेहनत करने के कारण आपके बीमारियां बहुत सारे पड़ेंगी, क्योंकि आपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। आपने खूब मेहनत किया और कचरा खाया, केवल पेस्टिसाइड्स और यूरिया वगैरह केमिकल्स खाए। उसका असर 60 साल बाद पड़ेगा, जब हम 60 साल के होंगे। 30 से लेकर 60 साल हमने खूब मेहनत किया, खूब पैसे कमाए, बचाया, उसको बचत किया, और 60 से लेकर 80 या 90 तक हम क्या करेंगे? उसी जो बचा हुआ पैसे को हम खर्च करेंगे डॉक्टर के बिल्स में, हम दवाइयों में खर्च करेंगे। तो नेट रिज़ल्ट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है आपका? 60 साल का दुख, 30 साल उस पैसे को कमाने में दुख और 30 साल उसको गंवाने में दुख। तो ये कोई जीवन नहीं है। नेचुरल जीवन इस प्रकार का है कि आप थोड़ा फिज़िकल वर्क कीजिए, थोड़ा खेती कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कभी गांव में 1-2 किलोमीटर पैदल भी चलिए। गाड़ी नहीं होने से तो क्या हो गया? क्या जीवन ख़त्म हो गया? तो हम पैदल चलेंगे, हमारा कसरत हो जाएगा, हमारा पसीना छूटेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो 30 साल हमने सिंपल जीवन जिया और बाकी के 30 साल हम भगवान का भक्ति करेंगे, भजन करेंगे। जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमको संभालेंगे, उस समय बीमारियां नहीं होंगी हमारे, क्योंकि हमने स्वास्थ्य प्राकृतिक जीवन बिताया है। तो यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, सादा जीवन, उच्च विचार। जितना आवश्यक है अपने आवश्यकताओं को पूर्ति कीजिए भगवान के दिए गए सुविधाओं के माध्यम से, और इसके लिए भगवान कुछ पैसे नहीं ले रहे हैं। सूर्य का बिल नहीं चुकाते हम, ना पानी का बिल चुकाते हैं, जो बारिश होती है उसको कोई बिल नहीं चुकाते, कोई पैसे नहीं देते हैं। और जो ज़मीन है वो हमारे जायदाद है, मतलब हमारे पूर्वजों का दिया हुआ धन है, उसके लिए भी हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ा। तो ये भगवान द्वारा दिया गया परफेक्ट सिस्टम है। यदि इसको हम बचपन से बच्चों को उत्साहित करें, सिखाएं, उनको खेती करना सिखाएं, तो बड़े होकर निश्चित रूप से वे ज़्यादा सुखी होंगे, ज़्यादा प्रसन्न होंगे और भगवान की भक्ति भी करेंगे। क्योंकि गांव का जीवन सात्विक है और सात्विक वातावरण में ही भगवान की भक्ति अच्छे से होती है।